आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको जय मसीह की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर रविवार के सुबह के समय, सवेरे के समय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। उस रीति से आज भी हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर की आराधना के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। सर्वप्रथम हम अपने आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ने हमें आज का सवेरा दिखाया, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। प्रतिबोर परमेश्वर आपकी करुणा हमारे जीवन की नहीं होती चली जाए। हर सुबह परमेश्वर आप हमारे जीवन में अपनी करुणा को नया बेचते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते आज सुंदर सवेरे के लिए। आज का दिन बहुत सारे लोग देखना चाहते थे प्रभु, परंतु वो देख ना सके, वो कूच कर गए परमेश्वर। तो प्यारे परमेश्वर, खुदावन रात को सोए तो थे परंतु वो सुबह उठ ना सके, परंतु आपका अनुग्रह हम पर रहा, आपकी दया हम पर रही, आपकी करुणा और आपकी कृपा हम पर रही प्रभु, कि हम आज का दिन देख सके। पिता, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। बहुत सारे लोग आपके करीब बैठना चाहते, आपकी आराधना करना चाहते थे, परंतु वो ना कर सके। परंतु आपने हम पर ऐसा अनुग्रह दिया प्रभु कि आज हम आपके भवन में आ सके। आज खुदावन प्यारे परमेश्वर आपकी आराधना कर सके और आपके करीब बैठ सके प्रभु। आज खुदावन आपके कलाम से हम सीख सके और हमारे जीवन में प्यारे परमेश्वर कमियों पर आप उंगली रख सके प्रभु। ऐसा फजल दिया, उसके लिए धन्यवाद। हमारे जीवन को प्रभु, इस जीवन रूपी नैया को परमेश्वर विशेष आपके हाथों में कहता हूँ प्रभु। अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा से और अपनी कुव्वत से ले चलिए परमेश्वर। आपका प्यार, आपकी दया और आपकी प्यारे परमेश्वर करुणा हमारे जीवन में चाहते प्रभु। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए शुक्रिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाथों को उठाकर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, अपने हृदय की गहराई से प्रभु धन्यवाद करते कि आपने हमें आज का सवेरा दिखाया। आपका प्यार हमारे जीवन में बहुत अद्भुत, बहुत अनोखा और बहुत ही प्रिय है प्रभु। खुदावन, उसके लिए धन्यवाद। बीते दिनों में आपने हमें हर एक परिस्थिति, हर एक हालातों से संभाला, उसके लिए धन्यवाद। और प्रभु, आपने कहीं गिरने न दिया, आपने कहीं पर प्यारे परमेश्वर खुदावन मुरझाने न दिया, परंतु एक कमल के फूल के अनुसार हर वक्त हमें खिलने का और हमें प्यारे परमेश्वर बढ़ने का फजल दिया, उसके लिए धन्यवाद। परंतु पिछले दिनों में जो समस्याएं हमारे जीवन में आई खुदावन, वो इसलिए आई कि हमारे जीवन का एक हस्तरूप बनने का, हमारे जीवन में निखार, हमारे जीवन में उजियाला और हमारे जीवन में प्रकाश पहुंचने का। प्रभु, आपका धन्यवाद। आज की आराधना आपके हाथों में कहते, आराधना आत्मा की गहराई से हुई, पवित्र आत्मा की जुम्बिश, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा होने पाए और आज हर एक के बंधन टूट जाए, हमारे पूरे 12 शहर के बंधन टूट जाए, हर एक रुकावटें, हर एक हिंड्रेंसेस, हर एक के जीवन से दूर चली जाए। प्रभु, आज आपके कलाम के द्वारा, वचन के द्वारा हमसे बोलिए, हमसे बात कीजिए। वचन आज हमारे जीवन को बदल दे, जीवन की परिस्थितियों को बदल दे, हालातों को बदल दे। वचन हमें छुटकारा दे, क्योंकि आपका वचन दोधारी तलवार है। आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको देते। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते। प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर्षा सिस्टर और विनय भाई हमारे साथ हैं और हम हर रविवार को इनके साथ परमेश्वर की आराधना में जाते हैं।
और आज भी उस रीति से हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। और जो सॉन्ग यहाँ से गाए जाते हैं, अगर वो सॉन्ग आपको आते हैं तो आप भी हमारे पीछे पीछे गाएं, और नहीं आते तो जैसे यहाँ से गाए जाते हैं वैसे गाएं, और पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ, अगुवाई के साथ आराधना करें, जैसा पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, नाच के, हाथों को उठाकर, और जिस स्थिति में परमेश्वर के सम्मुख घुटनों के बल आकर अपने आप को फाउंडेशन में न रखें, बंदिश में ना करें, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा बंदिश की नहीं होती, वो आत्मा की गहराई से होती है। हम परमेश्वर की आराधना हमारी आत्मा से करते हैं, परंतु हमारे शरीर से नहीं करते हैं। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और आत्मा की गहराई से परमेश्वर की आराधना को करेंगे। आइए हम आराधना में। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित और मगन हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर आनंद का परमेश्वर है। वो हमेशा हमें जय के उस सब में लिए चलता है। प्रभु का वचन बताता है कि हम उसमें जगत से भी बढ़कर हैं, तो कोई हार हमारे जीवन में हो नहीं सकती। आइए परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे। हो सके तो हम अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर की स्तुति ताली बजाकर, नाच कर, जैसा कि प्रभु के दास ने बताया, जैसा कि परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है, वैसे ही हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति की भेंट उसे चढ़ाएंगे। धन्यवाद देंगे इस पल के लिए, इस समय के लिए, कि खुदावंद ने हमें ऐसा समय दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें और उसके नाम को ऊंचा कर सकें। आइए परमेश्वर की स्तुति में गीत गाएंगे, महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया, हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। तेरे वचनों को फैलाता ही
ताली बजाकर हम पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। अपने अपने दिलों में हम उसको पुकारेंगे, क्योंकि हम पवित्र आत्मा की सहायता के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा इस समय जब आप हमारे मध्य में हैं, अब हमारे पुकारने पर हमारे बीच में उतर आए। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं इस स्थान में, हमारे जीवन में आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक हैं, आप हमारे गिफ्ट हैं जो परमेश्वर ने आपको हमें दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। आइए घुटनों पर आकर उसकी आराधना करेंगे। आइए समर्पण के साथ आज उसके समीप आएंगे, हम उसके करीब आएंगे और उससे कहेंगे कि सचमुच प्रियो हम चाहते तो है उससे प्रेम करना, पर हम नहीं कर पाते जैसा प्रेम वो हमसे करता है। हमारी डिजायर हो सकता है, हमारी इच्छा हो कि हम भी पिता से वैसा ही प्रेम करें जैसा प्रेम उसने हमसे किया, पर आज भी करता है। तो वैसा ही प्रेम हम भी उससे करना चाहते हैं, लेकिन हम वो प्रेम उसे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके प्रेम के आगे हमारा प्रेम कुछ भी नहीं है। उसने इतना अद्भुत प्रेम हमसे किया है कि उसका हो सकता है हम 1% भी उसे नहीं दे पाते हैं। हम कोशिश तो करते हैं पर हम नाकामयाब हो जाते हैं। लेकिन आज हम पवित्र आत्मा से कहेंगे, पवित्र आत्मा तू हमें सिखा कि हम पिता से कैसे प्रेम करें, जैसे पिता ने हमसे प्रेम किया। पवित्र आत्मा ऐसा प्यार करना तू हमें भी सिखा, ताकि हम भी पिता से वैसा प्रेम कर सकें जैसा वो हमसे प्रेम करता है, ताकि हम उससे प्रसन्न कर सकें, क्योंकि प्रेम के बिना और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना होना है। आइए हम पवित्र आत्मा से आज कहेंगे, पवित्र आत्मा को अपने हृदय में पुकारे प्रियो, और अवश्य है कि जब आप उसे पुकारेंगे तो वो आपके जीवन में काम करेगा। आइए आज पवित्र आत्मा के सम्मुख अपने हृदय को खोले और कहें, पवित्र आत्मा सच में पिता के जैसा प्रेम करना तू हमें सिखा, तू हमें सिखा कि हम पिता से हमसे बढ़कर प्रेम कर सकें, हर एक बात में हम पिता को आदर दे सके। पवित्र आत्मा ऐसा प्रेम करना और ऐसा प्यार करना आज तू हमें सिखा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करें और उसके समीप जाएं। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। प्यार करो, इतना प्यार करो, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ।
आइए मेरे प्रिय भाई और बहन, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख सरों को झुकाएंगे। प्रभु सुंदर आराधना के लिए आपका धन्यवाद, बहुत ही खूबसूरत आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में आपने ऐसी आशीषों को भरा है परमेश्वर, आपने आपके ऐसे अनुग्रह को भरा है कि प्रभु भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ। हाँ प्रभु, मैं आपसे ऐसा प्यार करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के सम्मुख अपने सरों को झुकाएं और घुटनों के बल आए, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं भूल जाऊं मैं कौन हूं। सिर्फ आप और मेरी आत्मा का जो मिश होने का है, आज एनकाउंटर हो जाए तो पवित्र आत्मा आप हमसे बोले, हमसे बात करें। आज आपका कलाम हमें छुटकारा देगा, आपका कलाम हमें चंगाई देगा, आत्मिक चंगाई, स्पिरिचुअल चंगाई, स्पिरिचुअल वारफेयर आज हमारे जीवन में आ जाए। आज हमारी आंखें खुल जाए, आज हमारी उन आंखों से हम देखने पाए प्रभु जो आत्मा की आंखें हैं। प्रभु हम भूल जाएं कि हम कौन हैं, परंतु हमें हमारा आत्मिक रूप और स्वरूप दिखने पाए। रबा शिखंड रबारी अल्लाह रबारो धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए, आपकी सुंदर हुजूरी के लिए, आपकी सुंदर प्रेजेंस के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हम भूल जाएं कि हम कौन हैं, हम आपसे इस प्रकार का प्यार करें। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु के सम्मुख अपने घुटनों को देखें। यही समय है, एक समय आएगा आप परमेश्वर के सम्मुख नहीं बैठ पाएंगे, उस समय आप कहेंगे मैं काश उस समय बैठ चुका होता। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दें। धन्यवाद प्रभु, हर एक परिस्थिति में आप हमें संभालते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपको आदर महिमा मान सम्मान देते, इस प्रार्थना का आपने सुना, धन्यवाद करते यीशु के नाम से आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर रविवार को परमेश्वर के भवन में आते हैं और भेंट और दान दशमांश को डालते हैं। उस रीति से आज भी हम परमेश्वर की सेवा में वैसा ही करेंगे। और मैं जान सकता हूं कि इस समय आपको अवश्य समस्या आ रही होगी, क्योंकि यह लाइट की प्रॉब्लम है, लेकिन हम आवाज से काम चला सकते हैं। आइए हम आगे परमेश्वर की सेवा में जाएंगे और हम आराधना में जाएंगे और अपने हाथों को बढ़ाएं और जो कुछ परमेश्वर की सेवा के लिए आप अलग करना चाहते हैं उसे अलग करें, और जब आपका भवन में आना हो तब आप सेवा के लिए उसे डाल दें। हम आराधना में जीवित यीशु की आराधना हम करें, जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आराधना हम करें, जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें।
आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रभु का सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमने प्रार्थना की और प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुनकर जो लाइट की समस्या थी आज सवेरे से हमारे साथ उस समस्या को दूर किया है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके बच्चों ने परमेश्वर जो अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु जो कुछ आपकी सेवा के लिए अलग किया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं, हम इस योग्य नहीं प्रभु, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ है हर एक चीज परमेश्वर आपने हमें दिया है प्रभु। परंतु परमेश्वर उसमें से हम आपको अपने हृदय की गहराई से अपने हृदय को खोलकर हम उसमें से आपको परमेश्वर खुदावन प्यारे परमेश्वर आपकी सेवा के लिए खुदावन कुछ बेट को इकट्ठा करते हैं प्रभु, पूर्ण ईमानदारी और वफादारी के साथ आपकी सेवा में इस्तेमाल होने पाए। खुदावन जिन बच्चों ने अपने हाथों को बढ़ाकर जो कुछ आपकी सेवा के लिए प्यारे परमेश्वर खुदावन डाला है उन्हें 100 गुना आशीषित कीजिए परमेश्वर। अब प्रभु जो लोग नहीं दे पाए आप उन्हें भी देने वाला, उन्हें अपने प्यारे परमेश्वर प्रेम में अनुग्रह में बढ़ाइए खुदावन। आदर महिमा मान सम्मान आपको देती खुदावन। वचन के द्वारा आप हमसे बोले, हमसे बात करें, वचन काटे छाटे हमारे जीवन को बदले। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपके दुख को मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। आज भी आपको मुझे ही झेलना होगा। ये एक परमेश्वर की योजना है। आपकी दासी चाहकर भी यहाँ नहीं पहुँच पा रही। ये प्रभु की योजना है। प्रभु इस नाचीज से, प्रभु इस छोटे से सेवक से क्या बुलवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, वो प्रभु की योजना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर आपकी सुंदर उपस्थिति के। हाँ प्रभु, आपने आपके इस छोटे से सेवक को, इस छोटी सी नाचीज को परमेश्वर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। न हमें न कोई खूबी है, न कोई लियाकत है, सिर्फ आपका अनुग्रह और आपकी दया है। आज आपका कलाम परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके बच्चों से बात करें। आज के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपके बच्चों से बात करने पाए। आज हर एक के जीवन में छुटकारा आने पाए, आत्मिक चंगाई आने पाए। खुदावन शारीरिक चंगाई तो प्रभु आपका स्वभाव है। आज आत्मिक चंगाई आज हर एक के जीवन में आने पाए। आज आत्मिक आंखें खुलने पाए। प्रभु आपका अनुग्रह और आपकी दया आज हर एक बच्चों के जीवन में हम देखना चाहें। जो यूट्यूब पर लाइव देखते हैं प्रभु जी, हर एक पर आपका अनुग्रह होने पाए। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का हमारा विषय, आज का हमारा टॉपिक होगा आत्मिक अंधापन दूर करना, आत्मिक आंखें खुलना। हम अवश्य हमारे जीवन को व्यतीत करते हैं। हमें परमेश्वर ने 2 आंखें दी हैं और उन आंखों से हम इस संसार की हर एक चकाचौंध और इस संसार की हर एक वस्तु को हम देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक आत्मा दी है और उस आत्मा में भी आंखें हैं। क्या हम उन आंखों से, आत्मा की आंखों से क्या हम हमारे जीवन को व्यतीत करते हैं? आज हमारा टॉपिक इस विषय में है। आज हम इस विषय में ही बातचीत करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। मरकुस
8वां अध्याय उसकी 22 आयत से लेकर 24 आयत तक। वे बेतसेदा में आए। बेतसेदा में, बेटा उसके ऊपर का एक टॉपिक पढ़ना। बेतसेदा में एक अंधे को चंगा करना। बेतसेदा में एक अंधे को चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह ने एक बेतसेदा, एक ऐसी जगह थी, वहां पर एक अंधे को चंगा किया। और अंधे को किस रीति से चंगा किया और वो अपनी आत्मिक आंखों से देख पाया या नहीं देख पाया, आइए हम आगे देखेंगे। और इस रीति से हम हमारे जीवन में जो व्यतीत करते हैं, तो हम हमारे जीवन से किन आंखों से देखते हैं? क्या हम संसार की आंखों से या आत्मा की आंखों से? आइए हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे। वे बेतसेदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वे बेतसेदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। बेतसेदा में जब प्रभु यीशु मसीह आए, तो वहां बेतसेदा के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से विनती की कि उसको छुए। उसको छुएंगे तो चंगाई आएगी। आगे देखें। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? इसी रीति से मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हम हमारे जीवन पर मेडिटेट करें, तो कुछ समय था कि हम भी एक संसार में पड़े थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हाथ को पकड़कर हमें उस संसार से बाहर निकालकर और हमें एक अपनी अच्छी संगति में, परमेश्वर के भवन में प्रभु यीशु मसीह हमें लेके आए। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने इस अंधे को भी उस गांव से बाहर ले जाकर और उसको चंगाई दी। इस रीति से प्रभु हमें भी भवन में, परमेश्वर के भवन में, उस संसार से, जिस गंदगी में हम पड़े हैं, उस गंदगी से हमें बाहर निकालकर प्रभु हमें चंगाई देने के लिए इस भवन में लेके आते हैं। आगे हम देखेंगे। उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। 23 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? इसी रीति से जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उतरता है और उस रीति से हम देखने लगते हैं। और वहां पर इसी रीति से ये अंधा भी देखो किस रीति से देख रहा है। उस 24 आयत में लिखा हुआ है, उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर अभिषेक किया। थूकना एक अभिषेक को कहलाता है। इसी रीति से हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर का अभिषेक आता है, तो उस अभिषेक से हम देखते तो हैं, परंतु हम इस रीति से देखते हैं जैसे ये बेतसेदा का अंधा देख रहा है। उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ रुक कर थोड़ा सा गहराई के साथ इस बात पर गहराई के साथ मेडिटेट करें, क्या हमारा जीवन भी इस प्रकार है? हम परमेश्वर के भवन में आते तो हैं, परंतु हमारी नजर उस मनुष्य पर है जो प्रभु के दास और प्रभु के सेवक और प्रभु के लीडर और जो प्रभु के उच्च स्थान पर है, जो प्रार्थनाएं करते हैं। अवश्य हमें उनसे प्रार्थनाएं करानी चाहिए, परंतु क्या हमारे हृदय में भी हमारी नजर
कुछ और है? क्या हमारी आंखें इन मनुष्य को ही देखती है, या हम हमारी आंखों से उस परमेश्वर को देख रहे हैं जिसने हमारे जीवन में पिछले दिनों में चंगाई दी, जिसने हमें पिछले दिनों में छुटकारा दिया, जिसने हमें पिछले दिनों में उस संसार में से, गंदगी में से निकालकर हमें आशीषों को दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम अपने जीवन पर मेडिटेट करें कि हमारी आंखें, हम किन आंखों से देखते हैं। क्या हम आत्मा की आंखों से देखते हैं? मैं ये नहीं कहता कि प्रभु के दास से आप प्रार्थना न कराएं, मैं ये नहीं कहता कि प्रभु के दास को आप अपनी बातों को शेयर न करें, परंतु जिस परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है, क्या आप उस प्रभु के दास पर ही डिपेंड हैं या परमेश्वर की आत्मा पर डिपेंड है? परमेश्वर का आत्मा हमारे मनों को जांचता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे मनों को जांचता है। मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, बहुत सारे बच्चे जब उन्हें कोई कार्य उनके जीवन में नहीं हो रहा होता है तो वो अक्सर मुझे ये वचन देते हैं कि प्रभु भैया, परमेश्वर का आत्मा हमारे मन को जांचता है, मैंने तो यहाँ कुछ गलत नहीं किया। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन वहाँ नहीं परंतु इस स्थान पर कहता है, जब आपकी नजर किस और है, आपके मन में क्या अभिलाषाएं हैं, आपके मन में किस प्रकार की गंदगी है, उन बातों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु आपके मन को जांचता है। क्या आप मन की सिधाई के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्या हम मन की सिधाई के साथ उस परमेश्वर को, उस ईश्वर को आराधना चढ़ाते हैं, या आज भी आप इस संसार की चकाचौंध में, इस मनुष्य पर आप उलझे हुए हैं? अगर कोई, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप भवन में आते हैं, अगर कोई भाई और बहन अगर आपसे कुछ कह देता है, आप इन बातों में क्यों उलझ जाते हैं कि मुझे उसने ऐसा कहा? इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि आप सिर्फ अपने संसार की आंखों से देख रहे हैं। जैसे ये अंधा, और प्रभु यीशु मसीह इसको चंगाई देना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी उन आंखों से, संसार की आंखों से देख रहा है कि मुझे मनुष्य, उसने कहा, उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों के जैसे देखते हैं। उसे वो मनुष्य पेड़ों के जैसे चलते हुए दिख रहे हैं। क्या आज हमारे जीवन में भी जो परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, जैसे मैंने पिछले दिनों में आपको बताया, दाऊद बादशाह को शिमी को परमेश्वर ने अलाउ किया था। वो दाऊद बादशाह को कुत्ता और बहुत अपशब्द कह रहा था। इस रीति से हमारे जीवन में भी समस्याएं आती हैं, परंतु क्या हम उस मनुष्य पर ही डिपेंड हैं कि ये प्रभु के दास मेरे लिए ऐसा करेंगे और मैं शायद इस व्यक्ति के पास चला जाऊं तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा? या हम परमेश्वर के पास, जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमें पिछले दिनों में भी अकेला और अनाथ न छोड़ा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये समय है सोचने का, ये समय है विचार करने का। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं क्षमा चाहता हूँ। अब हम इस बात पर विचार करेंगे। ये समय है मेरे भाइयों और बहनों सोचने का। क्या हमारी आशा उस परमेश्वर पर है? आज हम अपने आप से सवाल करेंगे।
आइए हम आगे परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हमारी नहीं बेटा रुको, 24 तक पढ़ा ना, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 पढ़ेंगे। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हालेलुया। और उन अविश्वासियों के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से आपसे बात करना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये कलाम मेरा नहीं है, ये कलाम प्रभु यीशु मसीह का है और ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। अगर आपके अंदर अविश्वास का आत्मा है तो देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अवश्य ही कहते तो हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, लेकिन क्या हृदय की गहराई से देखते हैं? क्या हृदय की गहराई से आप बोलते हैं, या ऊपरी मन से बोलते हैं, या आपके मन में किस प्रकार की आस्था है? क्योंकि प्रभु मनों को जांचता है। अगर आप किसी समस्या में उलझ गए हैं, किसी ने आपके साथ गलत किया है, किसी ने आपके साथ आप पे कोई आरोप लगाया है, अगर आप बोलते हैं प्रभु मन को जांचता है, प्रभु मैंने ऐसा नहीं किया है, अवश्य प्रभु आपके मन को जांचता है। परंतु परमेश्वर का वचन वहां के लिए नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ के लिए कहता है कि क्या आपके मन में जो पिछले दिनों में परमेश्वर ने आपके साथ भलाई की है, प्रभु ने आपके साथ कीचड़ में से, परमेश्वर ने आपको गंदगी में से निकाल के प्रभु ने आपको एक अच्छे मार्ग की और प्रभु यीशु मसीह आपको लेके आए हैं, तो क्या आपकी आशा परमेश्वर पर है या उस ही मनुष्य की ओर है जिस परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है? क्या आपकी नजर उस परमेश्वर की ओर है या मनुष्य की ओर है? अगर मनुष्य की ओर है तो आप अपनी संसार की आंखों से देख रहे हैं, आपकी आज तक आत्मिक अंधापन दूर नहीं हुआ है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपके साथ बात करना चाहते हैं, वो आज आपकी आत्मा की आंखों को खोलना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करें उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार का ईश्वर क्या है? मोह माया, लालच, गंदी बातें, जिस संसार ने उसे अपना ईश्वर बना दिया है। अभिलाषाएं, क्या हमारे जीवन में यही कार्य कर रहा है? मैंने पिछले दिनों में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों ये बताया था कि हमारे जीवन में छोटी सी समस्या आती है, जिस ईश्वर ने हमारे साथ पिछले दिनों में बहुत सारी भलाइयां की हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं, हम उन्हें एक ताक पर रख देते हैं और हम उस ईश्वर को हाय बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम ये कह देते हैं कि तू कैसा ईश्वर है। हम मुफ्त की सांसें ले रहे हैं, हमसे आज तक किसी बात का हिसाब नहीं किया। हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं वो समस्याएं भी इसलिए आती हैं कि हमारे जीवन को एक नया रूप और एक नया स्वरूप मिल सके, लेकिन हम हताश और हम निराश हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम संसार की आंखों से देख रहे हैं। क्या हम हमारी आत्मा की आंखों से देख रहे हैं?
मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम हमारे इस शरीर को हर वक्त सजाते हैं और संवारते हैं। क्या हम हमारी आत्मा को संवारते हैं जिससे हमारी आत्मा की आंखें खुल सके? क्या हम प्रार्थना में बैठते हैं या सिर्फ हमारे जीवन में समस्या आती है तभी हम प्रार्थना में बैठते हैं? क्या जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया, क्या हम उससे प्यार करते हैं? या हम ऊपरी शब्दों से बोलते हैं कि प्रभु आई लव यू, लेकिन प्रभु का वचन कहता है मैं तेरे मन को जांचता हूं। प्रभु हमारे मन को जांचता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर का वचन यहां पर लगता है कि मैं तेरे मनों को जांचता हूं बेटा। आइए हम आगे इसको पढ़ेंगे ताकि मसीह, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। जो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का स्वरूप है, इस संसार का ईश्वर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, अभिलाषाएं, गंदी बातें वो नहीं चाहती हैं कि हम परमेश्वर के रूप को, परमेश्वर के स्वरूप को पहचान सकें। तो इसलिए वो हम पर अविश्वास, हमारे अंदर अविश्वास होने के कारण वो हमारी बुद्धि को बंद कर देती है। हमारी उन आंखों को, हमारी आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं। हमारी उन आत्मिक आंखों से हम इन बातों को नहीं देख पाते हैं। हम स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जी पाते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। लेकिन अगर आप आशीषों को छूना चाहते हैं तो आत्मिक जीवन जीना व्यतीत करें, आत्मिक आंखों से देखना व्यतीत करें। आइए हम आगे पढ़ेंगे, हम फिर से वहीं जाएंगे, मरकुस 8 का 25 से 26 पढ़ेंगे। लेकिन जब इस बेतसैदा के अंधे को प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी, उसकी आंखों पर हाथ रखा, तो वो मनुष्य की और उसकी दृष्टि थी, उसकी दृष्टि उसी और थी, संसार की चकाचौंध की तरफ, संसार की गंदगी में। लेकिन उसको परमेश्वर ने फिर भी नहीं छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी नहीं छोड़ा। इस रीति से आज भी प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपके अंदर एक भूख और प्यास होनी चाहिए प्रभु से मांगने की। आइए हम देखें उस अंधे के साथ परमेश्वर ने क्या किया। तब उसने दोबारा उसके हाथों, तब प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा। प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये सवाल नहीं किया मैं तुझे दोबारा क्यों दिखाऊं। इस रीति से आज परमेश्वर का कलाम मेरे प्रिय भाइयों और बहनों आपसे कहता है कि आज भी अगर आप अपनी आत्मिक आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, आप अपने जीवन को आत्मा के व्यतीत नहीं, आत्मा के रूप और स्वरूप के अनुसार व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको प्रभु यीशु मसीह ने पिछले दिनों में उस गंदगी में से निकाला, आप चंगाई दी, छुटकारा दिया, लेकिन फिर भी आप उसी परिस्थिति में कहीं पर उलझ के रह गए, तो प्रभु यीशु मसीह आज आपको फिर से बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह आज आपको फिर से कहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, चलिए आ, मैं तुझे एक बार फिर से आत्मिक आंखों से देखने का फजल देता हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हमारी आशा इस संसार पर है, हमारी आशा अगर इस संसार की चकाचौंध पर है, तो हम वो अभागे मनुष्य हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, हम अभागे मनुष्य हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने हृदय को कठोर न करें। पिछले दिनों में अवश्य आप ऐसी गंदगी में थे, कुछ मेरे प्रिय भाइयों और बहन ऐसे थे
जो जुआ और सट्टा खेलते, जो शराब पीते थे, गंदी लतों में थे, गंदे विचारों में थे, गंदगी में पड़े थे, प्रभु यीशु मसीह ने आपके हाथ को पकड़कर वहां से निकाला और परमेश्वर के भवन की ओर लेके आया। और अवश्य आपके जीवन में छुटकारा आपको मिला, प्रभु ने आपको छुटकारा दिया। लेकिन फिर मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप उस ईश्वर को भूलकर आप फिर उसी चकाचौंध में लौट गए, आप उसी गंदगी की ओर लौट गए। मेरे शब्द जरूर खुले हैं, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रेरित कर रहा है, इसलिए मैं बहुत खुलकर आपको कहना चाहता हूं कि ऐसा समय ना आए कि आपके पास कोई समय ना बचे और उस समय आप कहें कि मैं काश उस समय लौट जाता। आपके जीवन में चंगाई तो आती है, आप उस गंदगी में पड़े थे, तो इस गंदगी से प्रभु यीशु मसीह ने आपको निकालकर परमेश्वर के भवन में लेके आया। लेकिन आपके जीवन में जैसे ही चंगाई आई और आप लौट गए, आप उस संसार में लौट गए, आपको वो संसार की चकाचौंध बहुत अच्छी लगी, आपने उस प्रभु यीशु मसीह को एक तरफ कहा, प्रभु तू बैठ जा, अब मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं जिस चंगाई के लिए आया था मुझे वो मिल गया। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सिर्फ वही हमारे लिए काफी नहीं। अगर हम इस संसार से ही आशा रखते हैं तो हम अभागे मनुष्य हैं। हमारे जीवन में जिस परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, क्या हमारे साथ उसका रिश्ता है? क्या हम प्रार्थना में बैठते हैं, तुरंत हमें रिजल्ट आता है? वो इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें, हमारा आत्मिक अंधापन हमारा दूर नहीं है। हमारी आज भी आशा मनुष्य पर, इंसान पर। हमारा जो सीनियर है, अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर हम जॉब करते हैं या हम किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, हमारे सीनियर पर है, हमने उसके खातिर अपने परमेश्वर को छोड़ दिया है कि प्रभु मैं तुझसे बाद में मिलूंगा, तू तो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं जब मिलूंगा तब तू मुझसे मिल सकता है, लेकिन मैं इसको मना लूं। क्या आज भी हमारा जीवन ऐसा है? क्या हम इंसान को खुश करने के लिए ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, या जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है हम उसके साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? आइए हम आगे बढ़ेंगे। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे, तब प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अवश्य आप अपने जीवन के स्तर पर अभी बहुत सारी बातों पर आप कश्मकश में हैं। क्या मेरे साथ ऐसा होगा? क्या मेरे साथ आगे क्या होगा? लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू मुझसे प्रार्थना करे तो मैं तुझे गहरी गहरी बातों को सिखाऊंगा, गूढ़ बातें दिखाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह आज आपको पुकारते हैं। अगर आप अपने जीवन के आगे के स्तर को देखना चाहते हैं, अपनी आत्मिक आंखों से, अपने आत्मिक आंखों से आगे की बातों को अगर आप देखना चाहते हैं और उस परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहते हैं, तो आइए आज प्रभु आपको पुकारता है। प्रभु आज भी आपको ये नहीं कहते कि मैं तुझे क्यों दिखाऊं, तू मुझे छोड़ के गया था, लेकिन प्रभु आज भी आपको पुकारते हैं कि मेरे बेटे और मेरी बेटी लौट आ। प्रभु आज आपको आत्मिक आंखों से, तो संसार की आंखों से नहीं,
परंतु आत्मिक आंखों से आपको जीवन व्यतीत करना सिखाना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम आगे देखें उसके साथ क्या हुआ। वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। मतलब उस गांव से प्रभु यीशु मसीह ने उसे निकाला था, जैसे हमें भी इन समस्याओं से, हमें इस संसार की गंदगी से हमें निकाला था और हमें इस संसार की गंदी लतों से निकाला था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सिर्फ एक ही आपसे बात है कि तू वापस लौट के न जाना, उस गंदगी में लौट के न जाना। मैं तुझे एक बार फिर से जीवन देता हूं। अवश्य आप अपने जीवन के स्तर पर ऐसी परिस्थितियों में उलझे हुए हैं, आप ऐसे हालातों में उलझे हुए हैं, परंतु वो इस वजह से क्योंकि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है। आज भी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, परंतु अपनी आत्मिक आंखों से आप परमेश्वर को नहीं देख पा रहे हैं। आज भी आप आत्मिक आंखों से स्पिरिचुअल लाइफ आप नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि ये मिट्टी का डेरा है, मिट्टी से बना है और एक दिन ये मिट्टी में ही मिल जाएगा। परंतु इसके बाद भी हमारा एक जीवन है, वो अनंत काल का जीवन है, वो नर्क या स्वर्ग का। लेकिन वहां हमें आत्मा के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना होगा। लेकिन हम आज भी अपने इस शरीर के अभिलाषाओं के पीछे ही है, हम आत्मा की चिंता हमें नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु आज आपकी आत्मिक आंखों को खोलना चाहते हैं, आत्मा की चंगाई को देना चाहते हैं। प्रभु आज आपको एक नया वरदान देना चाहते हैं, परंतु अपने हृदय को खोलें। आपकी नजर मनुष्य पर ना हो, आपकी नजर ये ना हो कि प्रभु के सेवक हमारे साथ हैं। अवश्य तब तक साथ हैं जब तक हमारी सांस में आस है, परंतु एक दिन हम भी ना रहेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ सदैव बना रहेगा। मनुष्य पर अपनी आस को छोड़े और प्रभु के सम्मुख अपने घुटनों को टेके और प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार की चकाचौंध को छोड़कर, जैसे आज मेरे प्रिय भाई और बहनों को मैं देखता हूं, अपने शरीर को सुंदरता के लिए हर वक्त अपने शरीर को तैयार करते हैं। क्या हम आत्मा को तैयार करते हैं? क्या हम हर वक्त प्रार्थना में बैठते हैं? क्या हम हमारा हर एक विषय प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखते हैं कि प्रभु इसका फैसला आप ही को ही लेना है? अगर हम नहीं रखते तो हम आत्मिक जीवन नहीं जीते, हम सांसारिक जीवन जीते हैं और वो व्यर्थ है। आइए हम आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना का 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ने उससे कहा, यीशु आज आपसे भी कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर आप इस जीवन के बाद जो दूसरा जीवन है, नर्क और स्वर्ग का, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं,
यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर आज भी आपकी नजर इस संसार पर है या संसार के मनुष्य पर है, तो आपके जीवन में कोई मार्ग नहीं है, आपका जीवन में सच्चाई नहीं है, आपका जीवन नहीं है, आपका जीवन एक इस स्थिति पर है जिसमें दुख, तकलीफ, अभिलाषाएं और समस्याएं हैं, जिसका मार्ग नहीं है, जिसमें कोई रास्ता ही नहीं है। परंतु प्रभु कहता है, मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की आशा बनाते हैं, तो अवश्य आपके जीवन में एक मार्ग आएगा और जीवन में एक उमंग आएगी और एक हरियाली आएगी। आइए हम परमेश्वर के वचन को आगे पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 19। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्य से अधिक आगे हैं। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से, यीशु मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये हमारा जीवन 60, 70 और 80 साल का है। अगर हम कुछ अच्छा और कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अच्छे से अच्छा खाते हैं, तो 80 साल से ज्यादा हम इस जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद जो हमारा जीवन है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारे जीवन में, इस जीवन में ही मुझे ऐसी समस्या है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंखें, आत्मिक आंखें बंद हैं। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं है, हमारा प्रेयर लाइफ नहीं है, हमारी आशा मनुष्य पर है और हम सबसे अभागे मनुष्य हैं। हमारी आशा उस स्वर्ग की ओर हो कि इसके बाद का जो हमारा जीवन है वो अनंत काल का है। क्या आज ये श्योरिटी है कि हम स्वर्ग ही जाएंगे? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरा आपसे सवाल है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज आपका उद्धार करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज आपकी उन आंखों को खोलना चाहते हैं, आत्मिक आंखों को खोलना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं। आइए हम आगे पढ़ेंगे। मरकुस 10वां अध्याय उसका 46 से 52 तक। हमने एक अभी अंधे की चंगाई को देखा, जो बेतसैदा में अंधा था, उसकी हमने चंगाई को देखा। परंतु आइए हम एक और अंधे को परमेश्वर ने चंगा किया। आइए हम वो भी देखेंगे। मरकुस 10वां अध्याय उसका 46 से 52। बेटा ऊपर का हेडिंग जरूर पढ़ना। अंधे बर्तिमाई को दृष्टिदान। अंधे बर्तिमाई को दृष्टिदान। अंधा, एक बर्तिमाई एक अंधा व्यक्ति था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टिदान दिया। उसको प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टिदान दिया। वो कैसे दिया, वो आइए हम देखेंगे। वे यरीहो में आए और जब वह और यरीहो एक जगह थी और वहां पर प्रभु यीशु मसीह आए। वे यरीहो में आए, जैसे आज प्रभु यीशु मसीह अपने इस छोटी सी कलीसिया में आज जैसे प्रभु यीशु मसीह आए हुए हैं और आपको और मुझे छूने के लिए। और इस रीति से आज प्रभु यीशु मसीह यरीहो में भी आए थे और इस रीति से आज यहाँ पर भी है। और आज देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या करना चाहते हैं। और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी,
तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। जो बहुत भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे थी, तब भी एक अंधा भिखारी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात पर गहराई से मेडिटेट करें। अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। इसी प्रकार से पिछले हमारा भी जीवन ऐसा ही था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। इस रीति से मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये अंधा भिखारी अपने जीवन पर, इसमें एक, ये अपनी आंखों से नहीं देख सकता था, लेकिन फिर भी इसे पता पड़ा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे गांव में आया है। और एक बहुत बड़ी भीड़ थी। एक बहुत बड़ी भीड़ होने के बावजूद भी वो प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहा है। इस रीति से हमारे जीवन में जब समस्याओं की भीड़ होती है, हमारे जीवन में हमें रोकने वाले बहुत होते हैं कि तू ऐसा मत कर, तू वैसा मत कर, तू ये मत कर, तू यहां मत जा, तो हम रुक जाते हैं। लेकिन ये अंधा भिखारी रुका नहीं। इसने उन मनुष्य की बातों को नहीं सुना और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। इस रीति से हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हमें हमारे घर वाले और हमारे रिश्तेदारगण हमें ये कहते हैं कि तेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं खुले शब्दों से आपको कहना चाहता हूं, मेरा ही धर्म परिवर्तन नहीं हुआ आज तक मैं ही नहीं बदल पाया अपने आप। लेकिन मैं एक सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहा हूं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, न आप और न मैं। हम सिर्फ सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहे हैं। लेकिन उस रीति से आज देखेंगे हम, इस अंधे ने क्या किया। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा। तब यीशु ने भी देखा कि उसे बहुत सारे लोगों ने रोका है, परंतु वो रुका नहीं प्रभु यीशु मसीह के करीब आने के लिए। क्या हमारा जीवन ऐसा है? क्या हम हर वक्त हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की धुन रहती है? क्या हम हमारे जीवन की हर एक डिसीजन प्रभु यीशु मसीह को लेने के लिए देते हैं? क्या हम हमारे हर जीवन के क्षेत्र में प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख हर बात को रखते हैं कि प्रभु मेरा ये फैसला आज आपको लेना है, या हम हमारा फैसला मनुष्य पर डिपेंड है? क्या हमारे जीवन का हर एक फैसला हम खुद उतारू होकर लेते हैं? आइए हम आगे देखेंगे। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, डांडस बांध। जो लोग उसे रोक रहे थे ना मेरे प्रिय भाई और बहन, आज वही लोग उसे कह रहे हैं। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, डांडस बांध, हिम्मत रख, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो अंधा भिखारी था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये कहा कि आप उस शब्द पर थोड़ा सा मेडिटेट करें। लेकिन देखिए उसने क्या किया। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। उसने अपना कपड़ा फेंक दिया। उससे ये आशा थी, अब मुझे दोबारा भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन
हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, लेकिन किस विश्वास के साथ आते हैं? क्या मुझे चंगाई मिलेगी? देखते हैं भैया, प्रार्थना करा लेते हैं, मिल जाएगी तो मिल जाएगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपकी आशा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अगर नहीं है, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, अगर आपके अंदर संदेह है, शक है, तो अवश्य वो काम नहीं होगा। लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप परमेश्वर से मांगे, अवश्य आपको वैसा ही होगा। प्रभु यीशु मसीह ने इसके विश्वास को देखा। आइए हम आगे देखेंगे। तब उसने वो कपड़ा, वह तुझे बुलाता है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? यीशु ने, परमेश्वर ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं, मैं अपनी उन आत्मिक आंखों से देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप विश्वास रखते हैं कि आज प्रभु आपको आत्मिक आंखों से दिखाने जा रहे हैं, आज आप अपनी आत्मिक आंखों से अपने जीवन को उस रीति से देखने वाले हैं, तो प्रभु अवश्य आपको देने जा रहा है। लेकिन उद्धार और जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। मार्ग, सत्य, जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया, वो लौट नहीं गया। उसका विश्वास ऐसा था, उसने पहले ही अपना कपड़ा फेंक दिया कि मुझे अब दोबारा कभी प्रभु यीशु मसीह मुझे बुलाता है तो मुझे दोबारा कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। लेकिन क्या आपका विश्वास ऐसा है कि प्रभु ने मुझे बुलाया है तो अवश्य प्रभु मुझे आशीष देते? आपके जीवन में छोटी सी समस्या आती है और आप डगमगा जाते हैं। आप उस परमेश्वर को, प्रभु उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, दिखता नहीं है कि मैं पहले ही कितना परेशान था, और बहुत अपशब्द हमारे जीवन में आने लगते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम उस परमेश्वर का कुछ नहीं कर सकते। वही हमें जीवन देता है, वही हमें चलाता है। लेकिन अगर हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को आधार बनाकर मानते हैं तो हमारी आत्मिक आंखें अवश्य खुलेंगी। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर हो, हमारे विश्वास में संदेह और शक न हो। आइए हम आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना 8:32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने आज आपको सत्य दिखाया है। सिर्फ एक अंधे को नहीं, प्रभु ने आपके समुद्र 2 अंधों को चंगा किया है। इस रीति से आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, अगर तू सत्य को जानेगा, अगर यही सच्चाई है, अगर तू इस सच्चाई के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करेगा, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज आपका जीवन स्वतंत्र हो जाएगा। अवश्य आपके जीवन में जो बंधन है, जो सब तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, प्रभु उनसे आपको छुटकारा देना चाहते हैं। प्रभु आज आपको आत्मिक चंगाई देना चाहते हैं।
प्रभु आज आपको आपके जीवन के वारफेयर में आज आपको प्रभु बढ़ाना चाहते हैं, आपके जीवन के स्तर पर बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका जीवन ऐसा ही है कि मैंने चंगाई पाली और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं क्षमा चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। सिर्फ चंगाई, छुटकारा, आशीषें ये हमारे प्रभु का स्वभाव है, परंतु हमारा प्रभु सिर्फ इसके लिए नहीं है। ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। अगर आप परमेश्वर के भवन में आते हैं कि मेरे जीवन में ये चंगाई आ जाए, मेरे जीवन की जो ये समस्या है ये दूर हो जाए, तो ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। परंतु प्रभु सिर्फ आपका उद्धार करने के लिए आए। अगर आप सिर्फ आशीष और चंगाई के पीछे ही भाग रहे हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। वो तो अवश्य आएंगी और समस्याएं भी हमारे जीवन में होंगी, परंतु उद्धार और मोक्ष सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। आज अपने जीवन पर मेडिटेट करें। अगर आप सत्य को जानते हैं, परमेश्वर का वचन ने आज आपको सत्य दिखाया है कि प्रभु आज आपकी आंखों को खोलना चाहते हैं, आत्मिक आंखों को खोलना चाहते हैं। आज आपके जीवन में, मैंने बहुत सारे बच्चों के जीवन में डिप्रेशन, तनाव, मानसिक तनाव देखा है। वो इस वजह से क्योंकि आप संसार की आंखों से देखते हैं। आत्मिक आंखें आज तक आपकी नहीं खुली, लेकिन हमारे जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह को बना है। अवश्य आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी, और जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी, आप अपने जीवन के आगे के फैसले भी आप खुद ले पाएंगे, और ऐसे फैसले की जो अवश्य आपके जीवन के लिए बहुत अच्छे होंगे। बहुत ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आप फैसला लेते तो हैं, परंतु वो गलत फैसला हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर के साथ नहीं है। आइए हम आगे परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 8:36 पढ़ना बेटा। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए यदि पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहाँ लिखा हुआ है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम संसार पर, हम मनुष्य पर अपनी आशा क्यों लगाएं? जब परमेश्वर कहता है कि मार्ग सत्य जीवन में ही हो, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो आज आपके जीवन में जो परिस्थितियां हैं, जो समस्याएं हैं, जिन हालातों में आप उलझे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह आज आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं। परंतु अगर आप स्वतंत्र होकर लौट जाते हैं, तो आपके मन को, आपके विश्वास को परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर आपके मन को जानता है, और आपको आशीष उस रीति से ही मिलेगी। हमने अंधे को, बर्तिमाई के अंधे को देखा, उसने अपना अंगोछा उठाकर फेंक दिया, उस कपड़े को फेंक दिया कि अब मुझे दोबारा भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। उसका विश्वास था और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया, वो लौटा नहीं। हमने उस अंधे को देखा जिसकी आशा, जिसको प्रभु ने चंगाई दी, परंतु वो उसकी आशा सिर्फ मनुष्य पर थी, जैसे आज आपकी है। परंतु प्रभु ने उसे एक बार फिर से कहा, अगर तू नहीं देखता है, मैं आज तुझे दिखाना चाहता हूं, आत्मिक आंखों को खोलना चाहता हूं। और प्रभु आज आपसे भी मेरे प्रिय भाई और बहनों यही कहना चाहता हूं, लेकिन अपनी आशा को परमेश्वर पर लगाएं।
मनुष्य से अपनी नजर को उठा दें। अपने जीवन की हर परिस्थिति में, हर हालातों में जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे भेजा है, उसे ख्याल है, उसे ज्ञान है। ये बात आप भूल जाते हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे। प्रेरित 4:12। हम इस लास्ट आयत को पढ़ेंगे और अपने कथन को यहीं विराम देंगे। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं। स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। सिर्फ उद्धार प्रभु यीशु मसीह के पास है। मार्ग, सत्य, जीवन से प्रभु यीशु मसीह है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सिर्फ क्वालिटी प्रभु यीशु मसीह में है। फिर भी हमारी आशा अगर मनुष्य की ओर है तो हम सबसे अभागे मनुष्य हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। देखें, इस बात पर मेडिटेट करें। प्रभु ने उन दोनों अंधों को चंगा किया। इसी रीति से आज हमारे जीवन में आंखें तो हैं, हम देखते तो हैं, परंतु क्या हम इस जीवन की सच्चाई को देख पाते हैं? क्या हम हमारी आत्मिक क्षेत्र में, क्या हम हमारे जीवन को जो व्यतीत कर रहे हैं वो हम संसारिक रूप से कर रहे हैं या आत्मा की गहराई से कर रहे हैं? आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे। जिस स्थान पर आप बैठे हैं, जैसा परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, आपकी आशा और नजर मुझ पर न हो कि प्रभु के सेवक खड़े हैं और वो हाथ रखेंगे तो चंगाई आएगी। आप जिस भी स्थान पर हैं इस समय, परमेश्वर का आत्मा आज आपको वहां पर आत्मिक चंगाई को देना चाहते हैं। प्रभु आज आपकी आत्मा की आंखों को खोलना चाहते हैं। जो हमारे पास परमेश्वर ने आत्मा दी है, आज उन आंखें बंद हैं, आज उन आंखों में अंधकार है। जैसे उन दोनों अंधों को हमने देखा, उनके जीवन में अंधकार था। इस रीति से हमारे जीवन में जो अंधकार है, आज प्रभु उस अंधकार को दूर करना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु से प्रार्थना करें, अपनी आशा परमेश्वर की ओर लगाएं। मनुष्य को छोड़ दे, मनुष्य से अपनी आशा को हटा दे। अपने विश्वास को उस बर्तिमाई के अंधे के समान रखें। अगर आप विश्वास रखेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है योना 14:12 में, अगर तू विश्वास करे तो जो कार्य मैंने किए हैं वो तो तू करेगा, परंतु उससे भी बड़े बड़े कार्य करेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी अद्भुत सामर्थ्य से बढ़ने के लिए आपको तैयार है। अपने हृदय को कठोर ना करें मेरे प्रिय भाई और बहन, अपने हृदय को खोलें और प्रभु के सम्मुख खुलकर कहें, प्रभु पिछले दिनों में मेरे जीवन में ऐसे हालात अवश्य आए कि मैं तुझे छोड़ के चला गया, मैं लौट गया था प्रभु, परंतु प्रभु आज मैं फिर से आपके सम्मुख आना चाहता हूं। आपके आत्मिक क्षेत्र में आप जिस भी स्तर पर हैं, प्रभु आपको बढ़ाने जा रहा है। दुगना अभिषेक प्रभु आपको देने जा रहे हैं।
मेरे प्रिय भाई और बहन, अपने जीवन की आशा उस परमेश्वर पर लगाएं। प्रभु आज यही है, आप जिस स्थान बैठे हैं प्रभु वहीं पर है। प्रभु आज आपको अद्भुत चंगाइयों से बढ़ने जा रहे हैं, दुगने अभिषेक से बढ़ने जा रहे हैं। परंतु प्रभु आज आपके मुख से सुनना चाहते हैं। आपके जीवन में जो परिस्थितियां हैं, जो ऐसे हालात हैं जिनके मार्ग नहीं है, जिनका रास्ता ही नहीं है, प्रभु आज उन मार्ग को खोलने जा रहे हैं। परंतु अपने विश्वास को, अपनी आशा को परमेश्वर का लगाएं। प्रभु आज आपके अंधेपन को चंगा करने जा रहे हैं। परंतु अपनी आशा उस मनुष्य की ओर से हटा ले, इस संसार की चकाचौंध से हटा ले और उस परमेश्वर पर लगाएं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु ने दोनों अंधों से कोई सवाल नहीं किया कि मैं तुम्हें चंगा क्यों करूं, परंतु छुटकारा दिया। आज प्रभु आपके भी जीवन के क्षेत्र को बढ़ाने जा रहे हैं, आशीषित ब्लेसेड करने जा रहे हैं, परंतु अपनी आशा को परमेश्वर को करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आशा उस परमेश्वर को, अपने जीवन की परिस्थितियों में उस परमेश्वर पर आशा रखें। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके सुंदर वचन के लिए। आपने हमें सुबह से अब तक हमारे साथ बने रहे, उसके लिए धन्यवाद। आपने इन बच्चों की आज आत्मिक आंखों को खोला है प्रभु, इनको प्यारे परमेश्वर आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने का फजल दिया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप बढ़ते चले जाइए और हम डट जाएं, आप महिमा पाएं। हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में परमेश्वर, हर एक हालातों में प्रभु आपने हमें संभाला है पिछले दिनों में और आगे भी संभालने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज प्रभु हर एक बच्चे के मन में जो सवाल है प्रभु आप स्वयं बात कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज हर एक को आप प्यारे परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा बात कर रहे हैं, प्यारे परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर रविवार को परमेश्वर की आराधना में इकट्ठे होते हैं, वैसे ही अगले रविवार को भी इकट्ठे होंगे और प्रभु आप सबको आशीष दे। और अगर आपका कुछ प्रार्थना के निवेदन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और प्रार्थना के निवेदन डालें। हमारी जो इस कलीसिया की प्रार्थना की टीम है वो आपके लिए प्रार्थना करेगी, जैसे परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई को और आशीषों को नवाजे। और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, किसी प्रकार की समस्या है, अगर आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो इस पे कांटेक्ट नंबर लिखे हुए होते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।